हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। मैन शूट डेड ओवर मैरिंग गर्ल फ्रॉम अनदर कास्ट इन झुंझुनू। मैन शूट डेड ओवर मैरिंग गर्ल फ्रॉम अनदर कास्ट इन झुंझुनू। मैन यानी व्यक्ति को, शूट डेड यानी गोली मारकर हत्या, एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। ओवर मैरिंग यानी शादी करने पर, गर्ल फ्रॉम अनदर कास्ट यानी अन्य जाति की लड़की से शादी कर पे। इन झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई अन्य जाति की लड़की से विवाह करने पर। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मेन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, शूट यहाँ पे इसकी वर्ब है। ठीक है ना। डेड यानी हत्या करना, ठीक है, यानी गोली मारकर हत्या कर दी। ओवर मैरिंग यानी शादी करने पर। गर्ल फ्रॉम अनदर कास्ट यानी अन्य जाति की लड़की से। ठीक है। इन झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर। Jaipur, in a case of honor killing, a man along with his 11 friends shoot his brother-in-law dead and severed his right hand with a sword in Surajgarh area of Junjunu district Tuesday night. Full stop. वापस देखते हैं। जयपुर, इन ए केस ऑफ ऑनर किलिंग, एक ऑनर किलिंग के मामले में, ठीक है ना, ऑनर किलिंग के मामले में, ऑनर किलिंग के केस में, ए मैन अलोंग विद हिज 10, ए मैन यानी एक व्यक्ति और उसी के साथ में 10 से 11 फ्रेंड, 10 से 11 उसके दोस्त, शूट हिज ब्रदर इन लॉ, उन्होंने गोली मार दी इसके जीजा को, डेड जिसकी उसकी मौत हो गई। ठीक है। एंड सीवर्ड हिज राइट हैंड, और उसका दाहिना हाथ काट दिया। ठीक है। विद स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब तलवार से, सीवर्ड का मतलब काट देना, मतलब अलग कर देना। ठीक है। सर कमला अलग कर दिया। ठीक है। इन सूरजगढ़ एरिया, सूरजगढ़ क्षेत्र के, झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में, ऑन ट्यूसडे नाइट यानी मंगलवार रात्रि को। ठीक है। एक ऑनर के मामले में मंगलवार रात्रि को झुंझुनू क्षेत्र के सूरजगढ़ मामले में एक व्यक्ति ने 10 से 11 लोगों के साथ मिलकर अपने जीजा की हत्या कर दी और उसका तलवार से हाथ काट दिया। पूरे का मतलब ये होगा। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। शूट का मतलब गोली मारकर किसी की हत्या करना, शूट वर्ड यूज होता है। सेवर्ड का मतलब होता है किसी को मतलब काट देना, मतलब अलग कर देना किसी से। ठीक है। डेड यानी मौत। ठीक है। इस प्रकार ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा की। ठीक है। ब्रदर इन लॉ। आगे बढ़ते हैं। द विक्टिम, द विक्टिम अंकित जाट 25 had married Monica Rajput 21 in intercaste marriage at a Arya Samaj temple in Ghaziabad about 7 months ago to disapproval of the bride's brother Rinku Rajput. Full stop. वापस देखते हैं। द विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या मृतक। ठीक है ना। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या मृतक। डिजीज का मतलब अधिकतर मृतक होता है, यहाँ पे पीड़ित की बात है। पीड़ित अंकित जाट, अंकित जाट का जिसकी उम्र है 25 वर्ष। हेड मैरिड, उसने शादी की थी। मोनिका राजपूत इन 21 इन इंटरकास्ट मैरिज एट एन आर्य समाज टेम्पल गाजियाबाद। ठीक है ना। विक्टिम जो पीड़ित है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, कौमा लगा के। अंकित जाट जो पीड़ित है, अंकित जाट उसने शादी की थी मोनिका राजपूत से जो 21 वर्ष उम्र है। इंटरकास्ट यानी अंतरजातीय विवाह किया था। कहाँ पर? 8 पर्टिकुलर पहले स्थान के बाद आर्य समाज टेम्पल में, आर्य समाज के मंदिर में, इन गाजियाबाद, गाजियाबाद के अंदर। अबाउट 7 months एगो यानी 7 महीने पहले। टू द डिसअप्रूवल ऑफ ब्राइड्स ब्रदर, डिसअप्रूवल यानी नाराजगी यानी उसकी असहमति। ठीक है। डिसअप्रूवल का मतलब असहमति। ब्राइड्स यानी दुल्हन की भाई की असहमति। ब्राइड्स ब्रदर यानी दुल्हन के भाई की असहमति पर। ब्राइड का मतलब होता दुल्हन। ठीक है। रिंकू राजपूत, रिंकू राजपूत की असहमति पर। ठीक है। वापस देखते हैं। विक्टिम, विक्टिम का मतलब पीड़ित। पीड़ित कौन है? अंकित जाट, उसकी उम्र है 25 वर्ष। उसने शादी की थी। हेड मैरिड मोनिका राजपूत, अंकित जाट जो कि
उसने मेरी शादी की थी। द विक्टिम की जो वर्ब है ये यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंकित जाट इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। द विक्टिम हेड मैरिड यानी पीड़ित ने शादी की थी मोनिका राजपूत से जिसकी उम्र 21 वर्ष है। एंटर कास्ट मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह किया था आर्य समाज टेम्पल के अंदर गाजियाबाद में 7 महीने पूर्व, 7 का मतलब 7 महीने पूर्व एगो टू द डिसअप्रूवल ऑफ ब्राइड्स ब्रदर रिंकू राजपूत यानी अपने भाई जो ब्राइड यानी दुल्हन का जो भाई है रिंकू राजपूत उसकी असहमति पर। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अच्छी बात है आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन अपने परिवार वालों को विश्वास में लेकर उनको सारी चीजें बताकर अगर चलो तो परिवार के लिए और समाज के लिए भी वो अच्छा होता। ठीक है ना, आए दिन अपने को समाज में ऐसे केस देखने को मिलते हैं। प्लीज अपना बेसिक पर्पज यहाँ पर इंग्लिश सीखने का है, लेकिन ऐसी न्यूज को उठाते हैं जिसके अंदर समाज के अंदर व्यापक असर होता है। और आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं वो किशोरावस्था के अंदर ऐसी चीज़ों मोबाइल वगैरह के माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मतलब अपने आप को पेरेंट्स को भी जागरूक रहना और बच्चों को भी जागरूक रहना कि अपन किसी गलत डायरेक्शन की तरफ नहीं जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The incident took place in Mahapalwas village in near सूरजगढ़ फुल स्टॉप। द इंसिडेंट का मतलब घटना, took place यानी घटित हुई, इन महापलव्स विलेज ये महापलव ये जो घटना घटित हुई, took place ये वर्ड बार बार आता है। took place का मतलब घटना का घटित होना, इंसिडेंट का मतलब घटना, took place यानी घटित होना। द इंसिडेंट took place ये घटना घटित हुई इन महापालवास विलेज नियर सूरजगढ़ जो कि नियर सूरजगढ़ के पास में है। ठीक है, ऑन ट्यूसडे नाइट अराउंड 10 PM ये ट्यूसडे नाइट यानी मंगलवार देर रात्रि को 10 बजे के आसपास। ठीक है, रिंकू अराइव्ड एट अंकिस हाउस विथ हिज फ्रेंड्स इन बोलेरो फुल स्टॉप। रिंकू अराइव्ड, रिंकू कौन है? जो ये फोटो के अंदर आपने देखा उनका साला, किसका मतलब अंकित का साला। ठीक है, और मोनिका का भाई। ठीक है ना, रिंकू अराइव्ड एट अंकित हाउस, रिंकू आया था अंकित के घर पर विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ इन बोलेरो के अंदर रिंकू अपने मतलब अंकित के घर आया था। ठीक है, रिंकू यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, अराइव्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। ठीक है, एट पर्टिकुलर पहले स्थान के बाद अंकित के घर पर विद यानी के साथ में, इस फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के साथ इन बोलेरो कार के अंदर वो आया था। ठीक है, रिंकू अटैक द विक्टिम विद स्वॉर्ड एंड सेवर्ड हिज हैंड फुल स्टॉप। रिंकू ने आक्रमण किया, रिंकू की दूसरी वर्ब क्या? अटैक। ठीक है ना, रिंकू पहला सेंटेंस तो ये था, दूसरा सेंटेंस ये है ना। इसकी जो वर्ब है अटैक, रिंकू ने अटैक किया द विक्टिम यानी पीड़ित के ऊपर विथ स्वॉर्ड है तलवार से एंड स्वीयर्ड और अलग कर दिया हिज हैंड और उसका हाथ काट दिया मतलब अलग कर दिया। ठीक है ना, काट देना। रिंकू ने अटैक किया पीड़ित के ऊपर विथ स्वॉर्ड यानी तलवार से और एंड सेवर्ड और अलग कर दिया हिज हैंड यानी उसका हाथ काट दिया। ही देन शूट हिम इन द हेड और ही यानी ही किसके लिए? रिंकू के लिए। ही देन और उसने तब शूट यानी गोली मार दी हिम यानी उसको, किसको? अंकित जाट को। इन द हेड यानी और उसके सिर में गोली मार दी। ही देन और तब उसने ही शूट हिम इन हेड और उसके हाथ मतलब सिर के अंदर गोली मार दी। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, देन यानी तब, शूट यानी गोली मारना, हिम यानी उनको, किसके लिए? उसके लिए, अंकित के लिए आया, अंकित को गोली मार दी। इन द हेड यानी सर के अंदर गोली मार दी। The attackers also fired at the Ankit's mother. ठीक है ना, who tried to intervene, injuring her in the process. full stop. The attacker यानी आक्रमणकर्ता also fired उन्होंने फायर किया यानी उन्होंने गोली चलाई। ठीक है ना, फायर करना, गोली चलाई। at the Ankit's mother अंकित के मदर के ऊपर भी उन्होंने गोली चलाई थी यानी फायर किया था। मदर हु कौन है? अब मदर कौन है?
मदर के लिए आया। हु ट्राई, उसने कोशिश किया तो इंटरवेन यानी दखल, मतलब उनके अंदर बीच बचाव की कोशिश की थी, इंटरवेन, ठीक है ना, मतलब बीच बचाव की कोशिश की थी। इंजरिंग हर इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस इन इस प्रक्रिया के अंदर उसको वो घायल हो गई, ठीक है ना, वापस देते। द अटैकर्स यानी आक्रमणकर्ता आल्सो यानी फायर पर एट अंकित मदर, आक्रमणकर्ताओं ने अंकित की मादर के ऊपर भी आक्रमण किया। हु ट्राई, जिसने कोशिश की थी, इंटरवेन यानी बीच बचाव की कोशिश की। इंजरिंग हर इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस इन इस प्रक्रिया के अंतर्गत उनको चोट हुई या उनको वो घायल हो गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हर किसके लिए आया, उनकी मदर के लिए। किसकी मदर के लिए, अंकित की मदर के लिए, ठीक है ना, जो कि बीच बचाव के लिए आई थी। Hearing the gunshot, Monica also rushed out of the house and found her husband lying in a pool of blood. Full stop. Hearing यानी सुनते हुए, the gunshot यानी गोली की आवाज़ सुनते हुए, Monica also rushed out, मोनिका दौड़ते हुए आई, of the house यानी घर में, and found और उसने पाया, her husband और उसका जो पति है, lying in वो पड़ा हुआ था, in pool of blood यानी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। हियरिंग द गन शूट यानी गोली की आवाज़ सुनते हैं, मोनिका आल्सो रश आउट, रश आउट का मतलब दौड़ कर आना, ठीक है ना, रश आउट का मतलब दौड़ कर पहुंचना। मोनिका आल्सो रश आउट, वह दौड़ कर आई, ऑफ द हाउस यानी घर में, एंड फाउंड और उसने पाया, ठीक है, हर हस्बैंड लाइंग इन द पूल ऑफ ब्लड, उसके पति जो खून से लथपथ पड़े हुए थे, ठीक है ना। मोनिका की पहली वर्ब है रश्ड और दूसरी वर्ब एंड, कंजक्शन लगे फाउंड, उसने दौड़ कर आई, वो पहुंची, एंड रस्ट यानी पहुंचना, पहुंचा, फाउंड और दूसरी उसने पाया, ठीक है ना, हर हस्बैंड यानी उसके पति पड़े हुए थे, पूल ऑफ ब्लड यानी खून से लथपथ पड़े हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंकित हाउस इज एन एग्रीकल्चर फार्म, अंकित हाउस इज ऑन एन एग्रीकल्चर फार्म, ऑन एन के ऊपर, ठीक है। अंकित का जो हाउस है, जो मकान है, इज यानी है, ऑन ए एग्रीकल्चर फार्म, वो एक मतलब जो कृषि भूमि के ऊपर बना हुआ, मतलब वो ढाणियों के अंदर है, ढाणी कह सकते हैं अपन, ठीक है। उनका जो मकान झुंझुनू जो राजस्थान के अंदर है, उसके अंदर जो इस क्षेत्र के अंदर अधिकतर जो लोगों के जो मकान होते हैं वो मतलब खेत के ऊपर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। जयपुर, अजमेर आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर ऐसे ही होते हैं मकान, ठीक है। तो वहाँ पे उनका मकान बना हुआ था। अंकित हाउस यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, इज यानी है, ऑन ए एग्रीकल्चर फार्म यानी कृषि भूमि पर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर फार्म कृषि भूमि पर है, ठीक है, फार्म। ही वॉज टेकिंग ए बाथ आउटसाइड द हाउस वेन द एस्लांट केम, एस्लांट यानी आक्रमण करता, ठीक है ना, एस्लांट का मतलब होता है किसी की हत्या करने वाले व्यक्ति, ठीक है, हत्या करने वाला, ठीक है। केम, ही वॉज टेकिंग, वेन ही वॉज टेकिंग ए बाथ, वह नहा रहा था, ही वॉज टेकिंग ए बाथ, वह नहा रहा था, आउटसाइड द हाउस यानी वह घर के बाहर नहा रहा था, वेन द एस्लांट यानी जो आक्रमण करता है, यानी जो एस्लांट का मतलब होता है आक्रमण करता, केम जब वो आक्रमण करता है, वह घर के बाहर नहा रहा था। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ए बाथ आउटसाइड यानी के बाहर, आउटसाइड द हाउस यानी वह घर के बाहर नहा रहा था, वेन द एस्लांट कम जब वो आक्रमण करता आए। मोनिका अंकित मदर एंड अनदर वुमेन, मोनिका अंकित मदर एंड अनदर वुमेन वर इनसाइड द हाउस, कोमा सेड पुलिस ऑफिसर, फुल स्टॉप। मोनिका, मोनिका जो कौन है, अंकित की पत्नी, मोनिका एंड अंकित मदर, मोनिका एंड अंकित मदर, मोनिका और अंकित की जो मदर है, ठीक है, एंड अनदर वुमेन, अनदर मोनिका और अंकित की जो मदर है और अनदर वुमेन है अन्य महिला, वर इनसाइड वो थी, इनसाइड यानी के अंतर्गत, द हाउस यानी वो घर के मकान के अंतर्गत थी, ठीक है ना। सेड पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारियों ने ऐसा बताया, ठीक है। मोनिका और अंकित मदर अंकित की माता, एंड अनदर वुमेन यानी जो अन्य महिलाएं, वर यानी थे, इनसाइड द हाउस वह घर के अंतर्गत थी, ठीक है ना। सेड ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारियों ने ऐसा बताया। Ankit's family alleged that the Rinku and his friend had come to their house to kill him about 20 days ago but returned as the couple was not at home, full stop। Ankit's family alleged, अंकित की जो परिवारजन है उन्होंने आरोप लगाया कि
रिंकू एंड हिज फ्रेंड, रिंकू और उसके जो दोस्त हैं, हेड केम टू दियर हाउस, वह उनके घर आए थे, टू के लिए मारने के लिए, हिम यानी उसको, किसको, अंकित को, अबाउट 20 days अगो 20 दिन पूर्व, बट रिटर्न परंतु वे लौट गए, वेन द कपल वाज नॉट होम, जब वह कपल यानी दंपति नहीं थे घर पर। कौन नहीं थे? मोनिका और अंकित घर पर नहीं थे। ठीक है। अंकित फैमिली अलीज, अंकित के परिवारजनों ने आरोप लगाया कि रिंकू एंड हिज फ्रेंड, रिंकू और उसके जो दोस्त है, हेड केम टू, हेड के बाद में टू आ रहा, मतलब वो आए थे। ठीक है। डियर हाउस यानी उनके घर पर, टू के लिए यानी मारने के लिए, हिम यानी उसको, हिम किसके लिए आया? अंकित के लिए आया। अबाउट 20 days अगो यानी 20 दिन पूर्व, बट रिटर्न एज द कपल वाज नॉट एट होम, परंतु वे लौट गए क्योंकि वो कपल यानी दंपति वहां पर घर पर नहीं थे। ठीक है। जो मोनिका का जो भाई है वो इनके घर पर पहले भी आया था, कहने का मतलब परिवार ने आरोप लगाया, अंकित के परिवार ने ऐसा आरोप लगाया कि रिंकू का जो रिंकू है एंड इज फ्रेंड, उसके रिंकू और उसका दोस्त लोग जो उनके घर पर आए थे टुक के लिए यानी मारने के लिए, किसको? अंकित को, अबाउट 20 days अगो यानी 20 दिन पूर्व, बट रिटर्न परंतु वो लौट गए, एज द कपल वाज नॉट, जहां पर दंपति वहां पर नहीं थे उस टाइम। अकॉर्डिंग टू मोनिका, her brother Rinku has a criminal background and had been issuing threats to the couple since their marriage, Monica told the media on Wednesday that he had visited their house twice before and intimidated them, full stop। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोनिका, मोनिका के अनुसार, हर ब्रदर उसका जो भाई है, रिंकू हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड है। ठीक है ना। रिंकू, अकॉर्डिंग टू मोनिका, मोनिका के अनुसार हर ब्रदर उसका जो भाई है, रिंकू हैज ए क्रिमिनल रिकॉर्ड, रिंकू का क्या? आपराधिक रिकॉर्ड है, एंड हैड बीन इशूइंग थ्रेट्स, और वह धमकियां दे चुका था, हेड बीन इशूइंग यानी वह धमकियां दे चुका था, टू द कपल यानी उस दंपति को, सिंस दियर मैरिज, जब से वह धमकियां दे रहा था, मतलब वह धमकियां दे रहा था। ठीक है। जब से उनकी मैरिज हुई यानी शादी हुई तब से वह धमकियां दे रहा था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोनिका के अनुसार हर ब्रदर उसका जो भाई है, हेज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, एंड हेड बीन इशूइंग, वह धमकियां दे रहा था, थ्रेट का मतलब धमकियां, टू कपल्स यानी दंपति को, सिंस दियर मैरिज, जब से उनकी शादी हुई। ठीक है। मोनिका की जो पहली वर्ब है, ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी रिंकू की पहली वर्ब है हेज और दूसरी वर्ब है एंड कंजक्शन लगा के हेड बीन इशूइंग। ठीक है। मोनिका तो यहाँ पे उसका मतलब वो बता रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस यहीं पे खत्म हो रहा तो इसको दोबारा देखा आपने, अब इस नए सेंटेंस के ऊपर बढ़ते हैं। जहां पे भी फुल स्टॉप आ जाए आप खुद पे भी पढ़ा करो और इससे भी बढ़ते हो, जहां पे भी फुल स्टॉप आ जाए वहां रुकना, उस सेंटेंस को दोबारा पढ़ना ताकि चीजें आसानी से समझ में आए और उसमें आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ में आएगी, इसमें सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सी, प्रीपोजिशन कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा, और इसका ट्रांसलेशन अपन कैसे करें। ठीक है। मोनिका टोल्ड द मीडिया ऑन वेनेसडे, मोनिका ने बताया मीडिया को ऑन वेनेसडे यानी बुधवार को कि ही हैड विजिटेड दियर हाउस ट्वाइस बिफोर इंटिमेटेड देम, फुल स्टॉप। ठीक है ना। मोनिका टोल्ड मीडिया, मोनिका ने मीडिया को यानी प्रेस को बताया ऑन वेनेसडे यानी बुधवार को कि ही हैड विजिटेड, ही किसके लिए आया, रिंकू के लिए, उसका जो भाई है वो विजिट किया था, उसने वो आया था दियर हाउस यानी उनके घर पर, ट्वाइस यानी दो बार, बिफोर इंटिमेट यानी वह डराने धमकाने इससे पहले वह दो बार उनके घर पर आया था। ठीक है। दे यानी उनको, दे हैड शॉट पुलिस प्रोटेक्शन फॉलोइंग द थ्रेट, दे यानी उन्होंने, हेड शॉट यानी मांगा था, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म। ठीक है। हेड शॉट उन्होंने मांगा था, पुलिस प्रोटेक्शन यानी पुलिस जाब्ता, फॉलोइंग द थ्रेट्स यानी इन धमकियों के चलते हुए। ठीक है। इन धमकियों के चलते हुए उन्होंने पुलिस जाब्ता मांगा था यानी पुलिस की सुरक्षा मांगी थी। ठीक है। पुलिस प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा मांगी थी। ठीक है ना। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा मांगना। अंकित रेन ए ट्रैवल एजेंसी, फुल स्टॉप। अंकित चलाता था एक ट्रैवल एजेंसी, यानी ट्रैवल एजेंसी चलाता था। अंकित यहाँ पे सब्जेक्ट, रेन सेकंड फॉर्म वर्ब की
ए ट्रैवल एजेंसी, अंकित एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था, ठीक है। द कपल हैड मेट व्हेन मोनिकाज फैमिली रेंटेड ए कार फ्रॉम द हिज एजेंसी फुल स्टॉप। द कपल जो ये दंपति है, हैड मेट ये दंपति मिले थे, व्हेन यानी जब, मोनिकाज फैमिली रेंटेड ए कार फ्रॉम हिज एजेंसी मोनिका के जो परिवारजन हैं उन्होंने रेंटेड यानी किराए पे लिया एक कार यानी कार फ्रॉम द हिज एजेंसी उसकी एजेंसी से एक कार किराए पे ली थी, तब ये कपल यानी ये दोनों कौन अंकित और मोनिका मिले थे। द कपल यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, हेड मेट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द कपल हेड मेट वो कपल जो दंपति मिले थे, वेन मोनिकाज फैमिली रेंटेड, रेंटेड का मतलब किराए पर लेना एक कार, मोनिका के परिवारजनों ने रेंटेड यानी किराए पे ली एक कार फ्रॉम हिज एजेंसी उसकी एजेंसी पर, ठीक है। अगर कोई महिला यहाँ पे एजेंसी चला रही होती तो हर आता, पुरुष चला रहा इसलिए हिज एजेंसी है, ठीक है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना। इट वाज रेंटेड टू विजिट रिंकू, इट वाज रेंटेड, इट यानी यह, वाज यानी रेंटेड लिया, टू विजिट रिंकू यह इट वाज रेंटेड इसने यह रेंट पे लिया था, टू विजिट रिंकू यानी रिंकू ने विजिट यानी यात्रा करने के लिए इसको रेंट पे लिया था। हु हैड बीन अरेस्टेड जिसको गिरफ्तार कर लिया गया बाय द झुंझुनू पुलिस, झुंझुनू पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, इन ए थेफ्ट यानी केस यानी एक चोरी के मामले, इन प्रिजन, प्रिजन यानी जेल से, ठीक है, इन प्रिजन। वापस देखते हैं, इट वाज रेंटेड टू विजिट रिंकू यह ली थी रेंट पे यानी किराए पे, विजिट रिंकू रिंकू ने विजिट करने के लिए किराए पे ली थी। हु हैड बीन अरेस्टेड जिसको गिरफ्तार किया गया, हु किसके लिए, रिंकू के लिए आया, ठीक है। हु हैड बीन अरेस्टेड जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था किसके द्वारा, झुंझुनू पुलिस के द्वारा, इन ए थेफ्ट यानी एक चोरी के मामले में, ठीक है, इन प्रिजन इन जेल से, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग केयरिंग। धन्यवाद। इसी के साथ आपका दिन शुभ होए और खुद भी अवेयर है और दूसरों को भी अवेयर रखे। धन्यवाद।